Dear students, in consignment accounts, today we'll discuss about normal loss and abnormal loss. Loss and abnormal loss. नॉर्मल लॉस सामान्य हानि, एबनॉर्मल लॉस असामान्य हानि। तो सामान्य हानि जो होती है वो प्राकृतिक कारणों से होती है, जैसे इवेपोरेशन से होती है, जैसे ड्यू टू लीकेज रिस जाता है, ऑयल वगैरह है, घी है, वो रिस जाता है। और ठीक इसी प्रकार से ड्राइंग, तो ड्राई मतलब सूख जाना। तो इन कारणों से नॉर्मल लॉस जो है होता है। जैसे आप देखते हैं डीजल है, पेट्रोल है, उसको आप एक कटोरी में डाल के रख दीजिए, वो धीरे धीरे उड़ जाता है। तो ये कुछ ऐसे कारण रहते हैं कि जिसके कारण नॉर्मल लॉस होता है। और जो एबनॉर्मल लॉस है उसमें आप देखते हैं कारण कुछ अलग टाइप के हैं, जैसे ड्यू टू एक्सीडेंट, ड्यू टू फायर, ड्यू टू थेफ्ट। इस तरह के कारण यहां पर रहते हैं एबनॉर्मल लॉस के। तो नॉर्मल लॉस जो होता है, कोई एंट्री पास उसकी नहीं करते हैं, नो एंट्री। जबकि एबनॉर्मल लॉस के बारे में हम जो है रिकॉर्डिंग करते हैं, ये एंट्रीज पास की जाती है, अकाउंट तैयार किया जाता है। नॉर्मल लॉस के कारण जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, और साथ में यदि एबनॉर्मल लॉस भी हुआ है तो उसकी भी वहां पर जो हम कैलकुलेशन करेंगे उसके ऊपर भी इफेक्ट नॉर्मल लॉस का आता है, उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है। नॉर्मल लॉस की गणना हमेशा ही कॉस्ट प्राइस पर की जाती है, कॉस्ट प्राइस पर इसकी गणना की जाती है। ये एक बात हुई। दूसरी बात है कि एबनॉर्मल लॉस की जो एंट्रीज होंगी, रिकॉर्डिंग होंगी, ये कंसाइनर की बुक्स में होती है, कंसाइनर की बुक्स में होती है। कंसाइनी की बुक्स में कोई एंट्री इसके बारे में नहीं होती है। नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस जब ये साथ साथ होते हैं, जैसे माल रास्ते में जा रहा है तो वहां पर नॉर्मल लॉस हो रहा है, लीकेज की वजह से तेल है, घी है, वो रिस रहा है, इवेपोरेशन है, ड्राइंग है। तो ऐसी स्थिति में नॉर्मल लॉस को पहले कंसीडर किया जाता है और एबनॉर्मल लॉस को बाद में कंसीडर। यदि कि एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन पर नॉर्मल लॉस का प्रभाव वहां पर देखने को मिलता है। देखिए, एक छोटे क्वेश्चन के माध्यम से हम नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस को समझने का प्रयास यहां पर करते हैं। कि मान लीजिए ए कंसाइनर है और बी कंसाइनी है। ए ने बी के पास 4000 किलोग्राम तेल, 4000 किलोग्राम तेल ऑयल एट द रेट ऑफ ₹10 पर केजी ये कंसाइनमेंट पर भेजा है। और ए ने जो खर्च किए हैं वो मान लीजिए कि इसने टोटल खर्च किए हैं 3450 रुपये। टोटल 3450 रुपये ए ने, कंसाइनर ने खर्च किए। और जो बी ने खर्च किए हैं वो मान लीजिए 2000 रुपये खर्च किए हैं। 2000 रुपये बी ने खर्च कर दिए। 400 किलोग्राम तेल, 400 किलोग्राम ऑयल वो नष्ट हो गया है रास्ते में। और इंश्योरेंस कंपनी ने 2000 रुपये की पेमेंट की है। इंश्योरेंस कंपनी ने 2000 रुपये पेमेंट की है। और बी ने बताया है कि 3000 किलोग्राम तेल उसने बेच दिया है। और रिपोर्ट की है कि 50 किलोग्राम तेल वो कम हो गया है। ड्यू टू नॉर्मल लॉस 50 किलोग्राम तेल कम हो गया है। तो दो आइटम हमने इसमें कैलकुलेट करनी है कि एबनॉर्मल लॉस कितने रुपए का हुआ,
और स्टॉक हमारा है वो कितने रुपए का है। तो देखिए बिल्कुल आसानी के साथ इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। एक बात मैं इसमें आपको बताना चाहता हूं कि जब कंसाइनर खर्चे करता है और उन खर्चों के बारे में डिटेल ना दी हो, टोटल अमाउंट वो दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में सारे के सारे खर्चे वो नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस माने जाते हैं। और जो कंसाइनी के खर्चे हैं वहां पर भी अगर आइटम्स का नाम ना लिखा हो तो ऐसी स्थिति में सारे के सारे खर्चे रेकरिंग नेचर के माने जाते हैं। जैसे गोडाउन का रेंट हो गया, या सेल्समैन की सैलरी हो गई, या कोई गोडाउन की लाइटिंग हो गई, या वॉचमैन की सैलरी हो गई, एडवर्टाइजमेंट के खर्चे हैं, या सेलिंग के खर्चे हैं। उस तरह के खर्चे होते हैं रेकरिंग टाइप के खर्चे, वो बार बार होने वाले खर्चे होते हैं। और ये जो खर्चे अपने हैं नॉन रेकरिंग टाइप के खर्चे, जैसे कि कैरिज है, फ्रेट है, ट्रांजिट इंश्योरेंस है, तो इस तरह के खर्चे होते हैं। तो अब जो बात आती है कि एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन हम कैसे करें। तो टोटल 4000 किलोग्राम तेल ये भेजा गया है, 50 किलोग्राम तेल वो ड्यू टू लीकेज कम हो गया है नॉर्मल लॉस के कारण, इसलिए जो रिमेनिंग क्वांटिटी यहां पर आती है वो है 4000 लेस 50 3950 kg। तो टोटल ऑयल की क्वांटिटी है 3950 किलोग्राम्स। और इसकी जो कॉस्ट आप देखिए, कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। 4000 किलोग्राम तेल जो है वो भेजा गया था, 4000 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 से, तो 10 के हिसाब से हुआ ₹40,000। और ऐड करेंगे इसमें हम कंसाइनर के जो नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस हैं उनको हम ऐड कर देंगे, 3450 रुपए ये ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार से जो अमाउंट आता है हमारा 43,450। तो कैलकुलेशन इस आधार पर होगी कि टोटल जो ऑयल हमारा है 3950 किलोग्राम, 4000 को हम भूल जाएंगे क्योंकि 50 किलोग्राम तेल जो है ड्यू टू लीकेज नॉर्मल लॉस के कारण वो कम हो गया है। तो इसलिए 3950 किलोग्राम की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट है 43,450। और 1 किलोग्राम की वैल्यू यहाँ पर होगी, इसको डिवाइड कर देंगे, तो इसको 400 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ऐसे 400 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे इस प्रकार से। और फिर इसको जो है डिवाइड करेंगे और ये अमाउंट हमारे पास आ गया ₹4,400। और ठीक इसी प्रकार से कैलकुलेशन होगी हमारी क्लोजिंग स्टॉक की। जैसे वही सेम फार्मूला इस पर लगेगा, 3950 की जो वैल्यू है वो है 43,450 और 1 किलोग्राम की वैल्यू है, डिवाइड कर देंगे। और जो क्लोजिंग स्टॉक हमारा जो शेष रहता है, टोटल जो तेल की क्वांटिटी हमारी है वो 4000 किलोग्राम है। 50 किलोग्राम ड्यू टू लीकेज वो नॉर्मल लॉस के कारण कम हो गया है, तो 3950 और 3000 ऑयल है वो बेच दिया गया है, उसको भी लेस कर देंगे। इस प्रकार से 950 रह गया शेष। और फिर क्या है कि रास्ते में 400 किलोग्राम ऑयल है ड्यू टू एक्सीडेंट डिस्ट्रॉय हो गया है, तो इस प्रकार से 550 किलोग्राम ऑयल ये स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट के रूप में हमारे पास शेष बचा हुआ है। तो 550 की वैल्यू इस प्रकार से हम निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके, और ये 5 से यहाँ पर डिवाइड हो गया और ये आ गया। और फिर इसको सिंप्लीफाई करके अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे हम 6050। तो 6050 रुपए क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर जो ध्यान रखने की बात है कि बी ने यदि नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस किए होते तो उनका भी प्रोपोर्शनेट हिस्सा हम यहाँ क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन में ऐड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का टॉपिक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया है। और फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें और आपके कमेंट का जवाब हम जरूर देंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। हैव ए नाइस एंड वंडरफुल डे।